हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सारे प्रोवर्ब्स कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में सितंबर 2025 में पूछे गए। तो आज ही हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 में हमने 25 क्वेश्चन पे कवर कर लिए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फायदा ले लो, मतलब तभी उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। नेक्स्ट है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका मतलब है कि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका मतलब है कि टू बिलीव डैट फैमिली कनेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर रिलेशन। इसका मतलब है कि जो खून के जो रिश्ते होते हैं वही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दूसरे बाकी रिश्तों से। नेक्स्ट है, डॉग्स बार्क बट द कैरेवन गोज ऑन। इसका मतलब है कि हमें जो है नेगेटिव टॉक को इग्नोर करना चाहिए और हमेशा सक्सेस की तरफ फोकस रहना चाहिए। A drowning man while clutch at a straw. A drowning man will clutch at a straw. इसका मतलब someone who is in a very difficult situation will take any available opportunity to improve it. इसका मतलब है कि अगर कोई मैन डूब रहा है और अगर उसे थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए तो वो उसी टाइम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये एग्जाम में ऐसे पूछा गया था हमारे पास 31 क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था एग्जाम में कि ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। उसने अपनी जॉब से रिजाइन किया बिफोर गेटिंग द ऑफिशियल ऑफर लेटर। मतलब उसको पहले ऑफिशियल लेटर भी नहीं मिला, उसने उससे पहले ही रिजाइन कर दिया और अब वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। डेट्स वाई इट इज सेड दैट, तो इसलिए ये कहा गया है कि इट इज बेटर टू होल्ड ऑन टू समथिंग वन हैज देन टू रिस्क लूजिंग इट बाय ट्राइंग टू गेट समथिंग बेटर। इसका मतलब है कि उसने क्या करा कि उसने अपनी जॉब से पहले रिजाइन कर दिया बिना ऑफिशियल लेटर आने से पहले, तो अब वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें चीज़ों को थोड़ा रुकना चाहिए और अम, जो भी हमारे पास बैटर आ रहा है उसको थोड़ा रुक के फिर लेना चाहिए जिससे कि हमारे पास रिस्क कम हो। अब जैसे उसको और अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो उसने एकदम से छोड़ दिया बिना नोटिस लिए। तो इसके लिए हमें प्रोवर्ब बताना क्या है कि ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब है कि आपके हाथ में जो चिड़िया मतलब जो भी बर्ड है वो काफी है, कि अगर आपको सामने वाली बुश पे अगर हमें दो चिड़िया दिख रही है तो उनसे बेटर है कि हमारे हाथ में जो है वही काफी बेटर है। कभी ऐसा ना हो कि हम उसको भी छोड़ दें और जो दो पेड़ पे थी वो भी चली जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, someone with only a few skills is in better position and more successful than those who have none। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास कुछ स्किल है तो वो बेटर पोजीशन में है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल है उनके मुकाबले जिनके पास एक भी स्किल नहीं है। तो इसका प्रोवर्ब क्या हो जाएगा कि इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग। इसका मतलब है कि अगर अंधों का राजा है, ओ अगर अंधों की कंट्री है तो अगर वहां पे एक आई मैन वाला भी मिल जाए तो वो क्या होगा, वो राजा कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रूली अकम्पलिश्ड पीपल आर ऑलवेज द मोस्ट हम्बल। इसका मतलब होता है कि द ट्री दैट बियर्स ऑफ द मोस्ट फ्रूट बैंड्स द लोएस्ट। इसका मतलब है वो पेड़ जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रूट लगे होंगे तो वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा झुक जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ट्रूली अकम्पलिश्ड पीपल आर ऑलवेज द मोस्ट हम्बल होता है। बाइट द हैंड्स दैट फीड्स यू, मतलब हार्म समवन हु हेल्प्स यू, मतलब उसी को हार्म कर देना जिसने आपकी मदद की थी, उसी के तुम हाथ को काट रहे हो जिसने तुम्हें खाना खिलाया था। नेक्स्ट है, क्यूरियोसिटी किल द कैट। इसका मतलब है कि अगर हम ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ए स्लीपिंग फॉक्स कैचेज नो पोल्ट्री। इसका मतलब होता है कि अगर आप लेजी हो या फिर इनएक्टिव हो तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते सक्सेस। तो एग्जाम में ये ऐसे पूछा गया था, ये स्लीपिंग फॉक्स इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। तो हमें इस प्रोवर्ब को करेक्ट करना था, यहाँ पे इनफैक्ट नहीं आएगा, ए स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री तो ये आएगा, इसको करेक्ट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट एवरी हेरिंग हैंग बाय इट्स ओन टेल। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने कामों के परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होता है, जो भी वो करेगा उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड।
मतलब अगर एक कोई फूल बंदा है तो उसकी जो मनी है वो जल्दी से खर्च हो जाएगी अनइम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर ही, क्योंकि ये फूल एंड इज मनी आर सून पार्टेड, मतलब वो जो फूल है और जो उसकी मनी है वो हमेशा जल्दी से ही अलग हो जाएंगी, क्योंकि वो हमेशा अनइम्पोर्टेंट थिंग्स पे ही अपनी मनी को खर्च कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब है कि हमें केवल बाहर से ही देखकर किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बना लेनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था ऑल्दो द हाउस लुक्ड अबैंडन्ड फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब वो जो घर है वो बाहर से कैसा दिख रहा था कि उसे छोड़ दिया गया है। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। इसका मतलब है कि जो बाहरी जो दिखावट है वो धोखा दे सकती है, क्योंकि एज इट वाज ब्यूटीफुली फर्निश्ड एंड फुल ऑफ लाइफ विद इन, लेकिन जब उसने अंदर से देखा तो वो जो था घर था वो पूरा अच्छी तरीके से फर्निश्ड हुआ हुआ था, लेकिन बाहर से देखने में वो ऐसा लग रहा था कि उसमें एकदम से छोड़ा हुआ घर है। तो इसके लिए क्या वो आ जाएगी प्रोवर्ब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसका मतलब है कि दोज हु एक्ट अर्ली सक्सीड फर्स्ट। इसका मतलब जो जल्दी से रिएक्ट करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, मतलब जो जल्दी से कैच करते हैं। बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब जो सेम लोग होते हैं वो आपस में रहना चाहते हैं। सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर, तो ये हम पहले कर चुके हैं। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है कि कुछ बैड सिचुएशन में भी कुछ अच्छा हो जाना, ये हमने इडियम्स में भी किया था। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इसका मतलब होता है कि अगर टू मैनी पीपल वर्किंग ऑन वन टास्क कैन ruin इट। इसका मतलब अगर एक बहुत सारे लोग एक ही टास्क को कर रहे हैं तो वो बर्बाद हो सकता है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रवि वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। रवि क्या है वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहता है, बट ही डिसलाइक लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स एंड क्रिटिसिज्म। लेकिन उसे वो लंबे लंबे समय तक जो प्रैक्टिस की जाती है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हिज मेंटर रिमाइंडेड हिम दैट सक्सेस वुड नॉट कम इजीली। तो उसका जो मेंटर है उसने बताया कि जो सफलता है वो एकदम से नहीं मिल जाती इतनी आसानी से, एंड दैट ही हैड टू एक्सेप्ट द डिफिकल्टीज इफ ही ट्रूली डिजायर्ड द रिवॉर्ड। अगर उसे कोई भी चीज का रिवॉर्ड चाहिए तो उसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो इस मीनिंग के लिए जो प्रोवर्ब निकलेगा वो क्या होगा, ही हु वांट्स ए रोज मस्ट रिस्पेक्ट द थॉर्न। मतलब जो गुलाब की मतलब जो गुलाब को चाहता है तो उसे उसके कांटों को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वही है कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो हमें हमेशा डिफिकल्टीज का सामना करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो अपनी बेसिक पर्सनैलिटी और हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। इसका मतलब है कि जो डिफिकल्ट टाइम है अक्सर वो कम बिफोर बेटर डेज, अच्छे दिन से पहले ही आ जाते हैं जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं। ही दैट इज वार्म थिंग्स ऑल आर सो। मतलब वन हु इज कंफर्टेबल कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर्स हार्डशिप। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा एकदम कंफर्टेबल है तो वो दूसरों की मेहनत या हार्डशिप को नहीं समझ सकता है। तो ये आपके सारे प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।